नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के दौर में जब युद्ध होता है दो मुल्कों के बीच में, अलग अलग माध्यम हैं जानकारी पहुंचाने के कि युद्ध में क्या चल रहा है, युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हुआ, किस तरह की जरूरत है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, मगर रामायण के दौर में, महाभारत के दौर में अलग अलग रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता था जानकारी पहुंचाने के लिए कि समर भूमि में चल क्या रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अगर संपूर्ण विजय हुई तो अलग रंग का ध्वज फहराया जाता था, अगर मान लीजिए एक दिन कोई जीता अलग रंग का ध्वज फहराया जाता था। तो दो ध्वज के माध्यम से लोगों को पहचान होती थी कि युद्ध भूमि में चल क्या रहा है। आज मैं आप लोगों को रणभूमि के ध्वजों के प्रकार बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आता है दोस्तों जय ध्वज, जय झंडा। हल्के लाल कलर का ये झंडा विजय का सूचक माना जाता था। विजय, संपूर्ण विजय नहीं। अब मान लीजिए महाभारत 18 दिन का चला, एक दिन कोई जीतता, एक दिन कोई जीतता, तो दिन के खत्म होने के बाद जो पक्ष जीतता वह यह जय झंडा फहराता। हल्के लाल कलर का यह झंडा 5 हाथ लंबा होता था। उसके बाद दोस्तों विजय झंडा श्वेत वर्ण का होता था और यह ध्वज संपूर्ण विजय के अवसर पर फहराया जाता था। जो पक्ष जीतता था, संपूर्ण विजय प्राप्त करता था, वह इस ध्वज को फहराता था जिसकी लंबाई 6 हाथ लंबी थी। इसके बाद आता है दोस्तों भीम झंडा लाल कलर का होता था, मगर जय झंडा जैसा कि मैंने बताया हल्के लाल कलर का होता था। भीम झंडा अरुण वर्ण का होता था। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लालिमा जिस तरह की होती है, गाढ़ी लालिमा, उस तरह की। 7 हाथ लंबा यह ध्वज लोमहर्षक युद्ध के दौरान फहराया जाता था। चपल ध्वज दोस्तों पीत वर्ण का होता था, पीले रंग का होता था, जिसकी लंबाई 8 हाथ लंबी होती थी। विजय और हार के बीच जब द्वंद्व चलता था तो उस समय इसी चपल ध्वज के माध्यम से सेनापति को युद्ध गति की सूचना दी जाती थी। मतलब अभी कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, जीत और हार के बीच में द्वंद्व चल रहा है, सेनापति को युद्ध में क्या हो रहा है, इसी चपल ध्वज के माध्यम से जानकारी दी जाती थी। मतलब जब यह ध्वज फहराया जाता था तो इसका मतलब है ना कोई जीता ना कोई हारा, अभी द्वंद्व चल रहा है। वैजयंतिक ध्वज दोस्तों, वैजयंतिक ध्वज 9 हाथ लंबा होता था, विविध रंगों का होता था, अलग अलग प्रकार के रंगों का होता था। दीर्घ ध्वज दोस्तों नीले रंग का होता था, 10 हाथ लंबा होता था। युद्ध का परिणाम जब शीघ्र ज्ञात नहीं हो सकता था तो उसी समय यह झंडा प्रयुक्त होता था, इस्तेमाल होता था। जब यह लगता था कि युद्ध का परिणाम जल्दी नहीं आएगा तब यह झंडा फहराया जाता था। नील ध्वज या दीर्घ ध्वज भी कह सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों विशाल ध्वज। 11 हाथ लंबा यह ध्वज धारीवाल होता था। और दोस्तों एक आखिरी ध्वज है लोल झंडा। यह कृष्ण वर्ण का होता था। कृष्ण वर्ण मतलब होता है कोयले जैसा काला। 12 हाथ लंबा ये ध्वज होता था। तो दोस्तों मैंने जो आप लोगों को अलग अलग प्रकार के ध्वजों के बारे में बताया, इसी का इस्तेमाल किया जाता था जानकारी सेनापति तक पहुंचाने के लिए। इसी ध्वज को देखकर पहचानते थे कि युद्ध में क्या स्थिति इस वक्त है। उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।